कि समय से बदलना ही दुनिया का दस्तूर है और यूपीएससी भी यही मानता है, जो नहीं बदलेगा वो एनडीए रिटन सीडीएस रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं आपके फेवरेट अजय गुप्ता सर, इंग्लिश एजुकेटर जो अपनी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। सर स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर। सर जैसे मैं बोल रहा था कि यूपीएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं करती। एग्जैक्टली वो कहती है कि यार ड्रॉपर स्टूडेंट्स को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हम पैटर्न बदलते रहेंगे। सेट पैटर्न पे काम नहीं करते, सेट पैटर्न पे काम करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है आयोग को, कमीशन को हर बार चेंजेस लाने चाहिए, तभी एक परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात। एनडीए की इंग्लिश पेपर जो आपका कोर सब्जेक्ट है, यस वैसे तो आप जीके के अलग अलग मुद्दों पे भी बात करते रहते हैं क्लास में, लेकिन मैं इंग्लिश की बात करूंगा बीइंग अ इंग्लिश एजुकेटर। सर एक जमाने में कहा जाता था कि एनडीए की इंग्लिश क्रैक करनी है तो ग्रामर पढ़ो। यस दूसरा जमाना आया कि एनडीए की इंग्लिश क्रैक करनी है तो वोकैबुलरी पढ़ो। एग्जैक्टली आने वाला जो जमाना है, अगर उसमें एनडीए इंग्लिश क्रैक करना है, यानी कि एनडीए 1 2025 में अगर इंग्लिश क्रैक करना है तो क्या फोकस रहना चाहिए, किस एरिया पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्या डिवीजन होंगे उन 50 सवालों के, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। जी सर। सो वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि सर ने कहा कि क्या पैटर्न होगा इस कमिंग सेशन का, जी, क्योंकि एक टाइम था जब लोग कहते थे कि अगर आप ग्रामर फोकस करते हैं देन डेफिनेटली यू विल क्रैक द कंपटीशन, राइट। बट अभी क्या है कि फिर कुछ दिन के बाद एक जमाना आया, एक लोगों ने एक पैटर्न सेट किया कि वोकैब बिल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन ग्रामर। सो फिर लोगों ने उस पर कमेंट करना चालू किया। बट अभी जो नया सेशन हमारे पास आ रहा है आज, उस दौर में हम तो आप यही कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज को अगर आप अच्छे से क्रैक करना चाहते हो, सो क्रैकिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपका बैलेंस हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपका वेटेज ग्रामर की तरफ हो या वेटेज वोकैब की तरफ हो। तो मैं कहूंगा कि आप ग्रामर एंड वोकैब दोनों के ऊपर इक्वल ध्यान दें, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। जैसे आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं, बॉडी और सोल दोनों दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है सर। आप ना तो बॉडी से आत्मा अलग करके देखिए, आप ना तो आत्मा की इज्जत होगी ना बॉडी की इज्जत होगी। कितना भी कोई प्यारा हो, उस बॉडी को घर में कोई रखेगा नहीं, लेकिन जब तक आत्मा और शरीर एक है तब तक लोग दुआ सलाम करते रहते हैं। तो इसका वोकैब और ग्रामर दूसरे के लिए सर आत्मा और शरीर है, उनको अलग करने का कोई कंसर्न नहीं है। और यूपीएससी को भी बात समझ में आ चुकी है, वो लगातार इसलिए पैटर्न चेंज करती है कि कोई बच्चा ये ना समझ ले कि हम सिर्फ ग्रामर से कर लेंगे, कोई बच्चा ये ना समझ ले हम सिर्फ वोकैब से कर लेंगे। हमें दोनों को इक्वल वेटेज देना ही होगा। ठीक है सर। 50 क्वेश्चंस का क्या ब्रेकअप आप सजेस्ट करते हैं? देखिए सर, 50 क्वेश्चंस का जो ब्रेकअप है, यूपीएससी हमेशा इस बात को ध्यान रखती है कि हम ऐसा कुछ भी ना छूटने पाए हमसे जो 50 क्वेश्चन में कवर ना हो जाए। जितने भी सेक्शंस इंग्लिश के बन सकते हैं, मैक्सिमम सेक्शंस वो चाहती है यूपीएससी की कवर अप हो जाए। अच्छा, उसमें उसको ये भी ध्यान रखना होता है कि मैक्सिमम सेक्शन कवर करे और प्लस नया एड ऑन भी करना होता है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न ही है हमेशा नया कुछ करना। तो वो हमेशा नया करने के लिए 50 नंबर का जो भी क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का जो भी सेट हमारे पास है 200 नंबर का, उसमें से जो फिलर्स हैं, एरर्स हैं, इंप्रूवमेंट्स हैं, साइनो, एंटो, इडियम, वन वर्ड, क्लोज टेस्ट एंड पार्सिंग, जो वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच देनी होती थी, सारे सेक्शंस को हमको 50 में कवर करना होता है। हर साल हम अगर ये गेस करते हैं कि सर इस साल सिनोनिम्स 5 आएंगे, तो सर कई बार ऐसा होता है सिनोनिम पूछता है, नहीं एंटोनिम पूछ लेता है, 5 ही पूछता है। कई बार ऐसा होता है कि सिनोनिम भी 3 पूछ लिया, एंटोनिम भी 3 पूछ लिया। तो मतलब ये बहुत अनप्रेडिक्टेड है कि अगर आप इसको ये बोलना चाहें कि नहीं हम जो कहेंगे वही आएगा, तो थोड़ा सा मतलब अनसर्टेन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी होती है ना मैथ्स वाली, वही प्रोबेबिलिटी बताइए कि 50 सवालों की क्या प्रोबेबिलिटी। ये मैं कह सकता हूँ सर कि एरर के जो 5 क्वेश्चन इस बार रहेंगे, एरर से फिलर और इंप्रूवमेंट मिला के 5 क्वेश्चन रहेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फिलर का। साइनो एंटो आपको ऑलमोस्ट 5-5 एज इट इज बना रहेगा, इसको 5-5 रखेंगे जरूर वो। फिर एक सेक्शन जो लास्ट ईयर से यूपीएससी कंटिन्यू कर रही है एनडीए में, पार्सिंग का मतलब दोस्तों जो अंडरलाइन पार्ट की, अंडरलाइन वर्ड्स की हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपिक्ट करनी होती है कि ये वर्ड्स नाउन, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, नाउन है के बाद। एग्जैक्टली, तो ये लास्ट ईयर एनडीए ने शुरू किया, तो इस साल भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। मे बी इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। अच्छा, वोकैब में शायद कुछ गैप करके साइनो एंटो में से इसकी संख्या 5 से 10 कर सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक अच्छा पोर्शन है। फिर आपके पास आप वन वर्ड है, आपके पास 5-5 वो
कवर अप हो जाएगा। फिर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पहले 10 सवाल आते थे, अभी मुझे लगता है कि 10 को 5-5 डिवाइड करेंगे, वो 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 5 क्लोज टेस्ट। तो ये ओवरऑल आपका 50 क्वेश्चन का सेट कवर होता है। इडियम्स, फ्रेजेस, हाँ, इडियम फ्रेजेस, यस 5। अच्छा, तो पेपर बड़ा आपको, आपकी नजर में ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग, मतलब वी हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन। हम किसी भी चीज को इग्नोर करके नहीं चल सकते, वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर मैं एक दिन गुजर रहा था, मैंने क्लास में, जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तो आप कुछ सीडीएस और एनडीए की इंग्लिश का जोड़ बता रहे थे, ये क्या फॉर्मूला है? सर एक्चुअल में क्या होता है कि यूपीएससी का जो एक बड़ा एग्जाम है सीडीएस को हमेशा क्या करना होता है, नया करना होता है। सीडीएस जो नया करता है डिट्टो एनडीए उसको कॉपी करता है जस्ट आफ्टर 2 इयर्स। अच्छा। जो काम सीडीएस ने 2 साल पहले शुरू किया होगा, आप पेपर का पैटर्न उठा के देखिए, आप भी लोग दोस्तों आप जाके पेपर देखिएगा सीडीएस का, जो चीज 2019 में सीडीएस ने पूछी होगी 2020 छोड़ के 21 में एनडीए जरूर पूछी होगी। सीडीएस को हमेशा एनडीए कॉपी करता है। तो जैसे इस साल सीडीएस ने, सर इस साल एक मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि सीडीएस ने इस साल जैसे लास्ट 2 इयर्स पहले इसने स्टार्ट किया पार्टिसिपल स्पीच पूछना, तो एनडीए ने नेक्स्ट ईयर नहीं पूछा, बट नेक्स्ट ईयर पूछ लिया। लास्ट ईयर पूछा एनडीए ने 5 सवाल। इस बार भी सीडीएस ने एक पैटर्न शुरू किया है कंफ्यूजिंग वर्ड्स को एग्जाम्पल के माध्यम से पूछने का। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसे एग्जाम्पल खुद देंगे बना के, बस आपको जस्टिफाई ये करना है कि किस एग्जाम्पल में ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो क्लियरली सही मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं। तो अगर बच्चा उन वर्ड्स की मीनिंग जानता होगा तब तो एग्जाम्पल देख के समझ जाएगा, हाँ ये वर्ड्स यहाँ पे यूज किया गया, ये वर्ड यहाँ यूज, मतलब सही लिखा हुआ है। तो एबीसीडी ये अभी एनडीए ने पूछा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इस साल मुझे उम्मीद है कि एनडीए भी रिपीट करेगा इस चीज को। मतलब ये आपने खुलासा कर दिया कि जो सीडीएस में आएगा उसके 2 साल बाद वो एनडीए में 100% सर ये कॉपी करना ही करना है। और मैं स्टूडेंट्स आपको एक और एडवाइस दूंगा, आप एनडीए अप्रैल में जा रहे हैं अपीयर होने, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर सीडीएस के पिछले 3 साल के पूरे साइनो, एंटो, इडियम, वन वर्ड, इवन उसके एरर इंप्रूवमेंट भी प्रॉपर तरीके से देख के जाइएगा। अपने टीचर के साथ प्रॉपर बैठ के डिस्कशन कर लीजिएगा, कैसे ए कैसे बी कैसे सी, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप एकदम कायदे समझ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 30 to 40% आपको रिपीटेड मिलेगा, 100%। क्या बात है सर, इसे कहते हैं तजुर्बा एस्पिरेंट्स। बहुत सारे एजुकेटर्स स्टूडियो में आते रहते हैं, लेकिन अजय गुप्ता सर ने एक अच्छी चीज बताई कि अगर एनडीए 1 2025 को फेस कर रहे हो तो इंग्लिश के सेक्शन में सीडीएस के भी 3 साल के पेपर जरूर देख के जाना, अंडरलाइन कर लो। सर आप जाने जाते हैं वोकैबुलरी के लिए, नो डाउट आप अच्छे इंग्लिश के एजुकेटर भी हैं, लेकिन आप वोकैबुलरी बड़े टेक्निक से पढ़ा डालते हैं। ये क्या टेक्निक है, जरा बता सकते हैं व्यूअर्स को? सर एक्चुअली 1 मिनट में एक्सप्लेन मैं छोटे से मैं कर दे रहा हूँ। वोकैबुलरी को 2 एंगल से हम लोग सीखते हैं। डियर लर्नर, होता क्या है कि हम हर चीज का सीखने का एक साइंस होता है। ये अलग बात है कि हम उस साइंस को नहीं जानते। वोकैब को मेजॉरिटी सोचती है सिर्फ रटना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वोकैबुलरी रटने का विषय नहीं है, वोकैबुलरी समझने का विषय है, जानने का विषय। जितना आप अच्छे से जानोगे उतना वोकैब आपके माइंड में सेट होगी। तो वोकैब को सीखने के साथ 2 मेथड होते हैं। एक तो सर जो बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है, रूट मेथड, जो बहुत सालों से बहुत पुराना मेथड है, हर पुराना टीचर करता है, रूट करता है। तो ये रूट मतलब वो ओरिजिनल साइंस है। लेकिन उसके अलावा होता क्या है कि रूट वर्ड में प्रॉब्लम आती है, चैलेंज ये आता है कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको रूट में डिफरेंशिएट करना, बाइफरकेट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो वहां पे उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे वर्ड्स जिनको बाइफरकेट करना मुश्किल होता है, उन वर्ड्स के लिए आप एक नया मेथड यूज किया करिए, निमोनिक्स मेथड। निमोनिक्स जी, अब व्हाट इज निमोनिक्स मेथड? निमोनिक्स मेथड से क्या होता है कि जो आपको शब्दों को किसी न किसी स्टोरी से रिलेट कर देता है। अगर आप शब्दों को किसी स्टोरी से रिलेट कर देंगे तो वो शब्द लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। सपोज मैं आपको एक वर्ड देता हूँ सर, अगस्त, AUGUST। अब अगस्त को लोग अगस्त का महीना समझ गए, लेकिन मैं कहता हूँ अगस्त एक इंग्लिश का वर्ड भी है। अगस्त का मतलब क्या होता है आज के बाद जिंदगी भर आप लर्नर्स नहीं भूल पाएंगे। अगस्त, सर अगस्त को अगर मैं बोलूं तो अगस्त में एक डेट आपको जरूर याद आएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली हर बंदे को याद आएगी, बिल्कुल 15th ऑफ अगस्त। अच्छा, 15th ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। आज इस दौर में भारत के इतने साल हो गए आजादी को, तो इस आजादी के हम महोत्सव में अब हम और बहुत ही शानो शौकत से मनाते हैं। तो हम हर आदमी से ये उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त जब भी आता होगा तो बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास से मनाता होगा, बिल्कुल राइट। तो सर अगस्त का मतलब ही होता है जो चीज आप बहुत खुशी खुशी करें, एकदम दम पीट के करें, दैट इज अगस्त। तो अगस्त का मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस,
फुल ऑफ जॉय, दैट इज अगस्त। तो अगस्त को रिलेट कर लेंगे 15 अगस्त से, और 15 अगस्त हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं, एकदम खुशी से। ये है अजय गुप्ता सर का फॉर्मूला। तो ऐसे सर क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स को अगर रिलेट करते चलेंगे किसी न किसी स्टोरी से, तो क्या होगा, बच्चों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा वर्ड्स को दिमाग में सेट कर पाना। मैं नहीं कहता कि आप लाइफ टाइम के लिए आप प्रयास करिए, कम से कम एग्जाम तक तो आपको सेट होना ही पड़ेगा, तो कोई ना कोई टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आपके एग्जाम्स इजीली। इस टेक्निक से आप कितने नए वर्ड्स बता देते? ये मान करिए सर, ऑलमोस्ट हम निमोनिक्स पे आपको कम से कम मोर देन 1000 वर्ड्स आपको हम याद करा सकते हैं, मोर देन 1000, जिससे आपका ओवरलैपिंग 4 महीने की क्लास में आप जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं आप, उस 4 महीने के टेन्योर में आप 1000 वर्ड्स करना है एग्जैक्टली। और रूट मेथड नहीं, हाँ ये निमोनिक्स की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, रूट्स तो अलग ही सेगमेंट हो गया, उनके लिए अलग वर्ड्स आप पढ़िए 1 वर्ड वाले, लेकिन निमोनिक्स पे जो वर्ड्स बेस होते हैं आप 1000 वर्ड्स इजीली याद कर सकते हैं। सर एक बात बताइए, इस स्टूडियो में मैथ्स के एजुकेटर भी आए, जीके के एजुकेटर भी आए, और हर एजुकेटर अपना फ्लेवर देते हैं, हर बावर्ची अपना फ्लेवर बताता है और बोलता है बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। 4.5 से 5 लाख एस्पिरेंट्स हर 6 महीने में एनडीए का पेपर दे रहे हैं, 7,000 8,000 निकालते हैं, 400 पहुंचते हैं। अगर इतना आसान है तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतने बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? और आप सोचिए 900 नंबर का पेपर, भाई 300 नंबर का मैथ्स का, 600 नंबर का जीएटी का, 900 में से कट ऑफ कितनी जा रही है? 330 340, उस पे आपको एसएसबी के लिए बुलाया जा रहा है। तो एक, क्योंकि आप यंगस्टर हैं, आप स्टूडेंट को, मतलब मैं यहाँ पे टीचर ना बोल के बड़ा भाई बोल सकता हूँ, एकदम आप बिल्कुल बड़े भाई वाले लगते भी हैं, बिल्कुल वैसे ही है ना। तो क्या रीजन है, क्यों नहीं ये कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं? मतलब आपने इतने अच्छे से 1000 वर्ड्स बता दिए 4 महीने में, हाँ, आपने पैटर्न बता दिया, आपने वोकैबुलरी बिल्डिंग बता दी, और आप स्टेट बोर्ड बच्चों पे भी ध्यान दे रहे हैं, सीबीएसई पे भी ध्यान दे रहे हैं। इसके बावजूद व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है इन जनरल जो बच्चे हैं वो इतना पेपर क्यों नहीं निकाल पाते? सर देखिए, इफ यू टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू बिहार, बिलोंग्स टू यूपी, राइट, जो बच्चे थोड़ा सा यूपी बिहार इस बेल्ट के हैं, एमपी, ये जो 3 4 5 स्टेट है जहाँ पे इंग्लिश की बहुत वैकेंसी है, मतलब उनको इंग्लिश आती नहीं है और इंग्लिश से एक फोबिया हो गया है, डर हो गया है कि ये हमको आएगी नहीं। अच्छा, 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर उनके लिए बहुत 2000 के नंबर के बराबर हो गया है, इसीलिए वो एनडीए एग्जाम उनके लिए आईएएस बनता जा रहा है, उनको लग रहा है बहुत टफ हो गया है। वजह इसमें इंग्लिश बहुत मैटर करती है सर, आप भी जानते हैं, इन बेल्ट्स के लिए। अच्छा, मुझे लगता है कि सर बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, अगर वो डिफेंस में जाना चाहता है तो मुझे लगता है इंग्लिश के ऊपर काम करना चाहिए। आगे की पूरी जिंदगी में, होल जिंदगी में उसको यही लैंग्वेज काम आने वाली है, बाकी कुछ और काम आए चाहे ना आए, ट्रेनिंग के साथ लैंग्वेज ही काम आनी है सर। तो अगर बच्चे को अभी से ही दिमाग में सेट करना है कि मुझे इंग्लिश पे काम करना है, और मैं जिन बच्चों को ऐसा लगता है, मुझे पता है कि मेजोरिटी यही सोचती है सर इंग्लिश नहीं आती तो क्या करें, तो क्या करें, मैं आपको यहाँ से बैठकर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको ये इन्विटेशन देता हूँ। एक बार मेरे कहने से, मेरे बिलीफ पे, मेरे ट्रस्ट पे अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी या आगे आप देखेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप कोचिंग संस्था में हमारे आए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऑफिस विजिट करें और एक बार मेरे कहने से एक बैच कंप्लीट करें। वादा करता हूं इंग्लिश के अंदर जो भी डर होगा, चाहे वो वोकैब को लेकर होगा, चाहे वो ग्रामर को लेकर होगा, एकदम निकल जाएगा। क्यों ऐसा कह पा रहा हूं, बता रहा हूं, इसके पीछे मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बहुत सारे, आज मुझे शहर के अंदर 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं पढ़ाते हुए। 12 साल में हमने देखा है कि बच्चों को इंग्लिश इंप्रूव होती कैसे है, आखिर प्रॉब्लम आती कहाँ पे? प्रॉब्लम क्या आती है डियर, आप लोग क्या करते हो कि बचपन से एक जो पैटर्न पढ़ के बैठे होते हो, रूल्स को रटना, एक्सेप्शंस को रटना, तो क्या होता है सर कि आप जब व्हेन यू मग अप समथिंग, आप जब रटते हैं कोई चीज, तो क्या होता है वो भूलता बहुत तेज है। अच्छा, रूल्स है तो सर अपवाद पढ़ने पड़ेंगे, ये बिल्कुल वैसा कि अगर ईश्वर है तो शैतान होंगे ही होंगे। तो हम कहते हैं कि ना हम ईश्वर के चक्कर में पड़े ना शैतान के, तो रूल्स और एक्सेप्शन दोनों को बगल कर दे, अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। हम भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में हम और आप कितने नियम जानते हैं? शायद नहीं जानते। बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं जानता। फिर भी हम आप ये कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम बेहतर हिंदी बोल लेते हैं, बिल्कुल, और बेहतर हिंदी लिख सकते हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, राइट। तो हम कहते हैं कि इंग्लिश बिना रूल के, बिना एक्सेप्शन के क्यों नहीं सीख सकते? आप सीख सकते हैं। ये आपको काम करना पड़ेगा डियर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग वो रास्ता है जहां से आप लैंग्वेज को इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आप नियम और अपवाद चक्कर नहीं पड़ेंगे। आप भाषा को अपनी निगाहों से देखेंगे एक बार कि कैसे ये बनी है,
कैसे ये काम करती है, मैं आपको दिखाऊंगा क्लास के अंदर कि कोई चीज कैसे हो रही है। इंग्लिश के लिए भी एक विजन क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली सर, फॉर एग्जांपल इफ आई से सपोज इफ आई ड्रॉप दिस पेन हियर, सो अगर मैं आपसे बोलूं मैं इस पेन को ड्रॉप करूंगा तो किधर जाएगा, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग आंसर देते होंगे सर डाउन जाएगा, क्योंकि ये होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि डाउन जा रहा है। होता क्या है हमारे साथ, हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो हमें बचपन से एक रटा दिया जाता है कि फलाने के बाद 2 आएगा, ढिकाने के बाद 4 आएगा। अब बच्चा रटा है, अब वो कहीं आया वो वर्ड उसे 2 मार दिया, लेकिन पता लगा मारने के बाद कि सर वो अपवाद था, वहां 2 लगता ही नहीं है, बाकी सब जगह लगता है। अब बच्चा परेशान फिर कि आपने तो कहा 2 आएगा और मैंने लगा के भी आया, अब आप बोल रहे सारी अपवाद है, तो हम तो परेशान हो गए, हम कैसे रट पाएंगे। मैं कहता हूं कि ना रटना है ना याद करना है, आप हट जाओ, 2 लगता कब वो जान लो। एक बार जब जान लेंगे 2 लगता कब है, तो फिर आप खुद टीचर बन गए, खुद आप मास्टर बन गए, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इस ट्रेंड पे बिलीव करता हूं कि स्टूडेंट्स को लर्निंग डेवलप करनी चाहिए, ना कि अपनी रटी हुई चीजों को बार बार रिवीजन लेते हैं, उसको कोई मतलब नहीं सर, ये मीनिंग। अब मेरे को समझ आया क्यों अजय गुप्ता सर की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। लेट मी टेल यू, डिफेंस एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इलाहाबाद सेंटर में वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एजुकेटर्स, एक ऐसा एजुकेटर जिससे स्टूडेंट्स हंसी मजाक में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वो अजय गुप्ता सर है। मैनेजमेंट के पास आते हैं, संडेज के लिए क्लासेस लगा दो सर, ठंड में सुबह सुबह क्लास लगा दो सर। और अब मुझे रीजन समझ आ रहा है क्यों अजय गुप्ता सर की इतनी फैन फॉलोइंग है। सर इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिया। बस जाते जाते एक पर्सनल सवाल, आप हिंदी भी अच्छी बोल रहे हैं, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, आपका बोर्ड क्या रहा है पढ़ाई का? यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड? I belong to UP board. यूपी बोर्ड के हैं? Yes, exactly. Then अच्छा। after I completed my BTech because my name is Engineer Ajay Gupta, so I have completed my BTech. So during the BTech and before the BTech, जी, I was fond of teaching English language. अच्छा। Just because of that, कि I have worked a lot on this language. When I entered this field for teaching, then I saw कि a lot of teachers are teaching very well mathematics. Basically, initially I started teaching mathematics because I belong to engineering field. So लेकिन मैंने देखा कि यहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं मैथ्स को ठीक ठाक लेवल पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कोई बुरा पढ़ा रहा है। तो मुझे लगा मैथ्स तो ठीक ही पढ़ा रहा है, तो मैथ्स में तो जगह नहीं है, मैथ्स में जगह नहीं है। और मैथ्स में मतलब जो लोग काम कर रहा है बढ़िया कर रहा है, क्या दिक्कत को डिस्टर्ब करने से। जब मैं इंग्लिश की तरफ देखा लोगों को, मुझे लगा ता है, रहा है, चुका है, ये वही वाला ढर्रा चल रहा है जो 50 साल पहले चल रहा था, जिसका इंग्लिश से कोई नाता है ही नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ाने का वो, लेकिन फिर भी लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। तो मुझे लगा इंग्लिश में काम करने की जरूरत है। और सर मेरा शुरू से जो कि यूपी बोर्ड से था, जैसा मैंने कहा यूपी बोर्ड के लड़कों को हमेशा एक फोबिया होता है, इंग्लिश नहीं आती मुझे। हिंदी स्पीकिंग बोर्ड्स में जो भी है, आप बिहार बोर्ड ले लो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड ले लो, मध्य प्रदेश बोर्ड ले लो, यूपी बोर्ड, एक सारे स्टेट बोर्ड्स के लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनको इंग्लिश नहीं आती। तो मुझे लगा था कि यार मैं उन लड़कों में अपने आप को रखना नहीं चाहता जो ये कहे कि मैं भी स्टेट बोर्ड से हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने कहा नहीं, मुझे इंग्लिश पे काम करना चाहे जो हो जाए। तो मैंने पर्सनली अपनी थॉट्स को कंटिन्यू किया कि मुझे इंग्लिश पढ़ना। मैं बहुत सारी बुक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, पढ़ना स्टार्ट किया। चलो काफी लाइफ में अगर कहीं मौका मिला तो लोगों को बताएंगे, लेकिन मेरा टारगेट था मुझे मैथ्स पढ़ाना था, क्योंकि सर मेरा मैथ्स में हाई स्कूल से लेके इंटर बीटेक तक मैं थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ, थ्रू आउट। आज भी बीटेक जहाँ से किया सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सेमेस्टर मैथ होती, तीनों सेमेस्टर में टॉपर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि यार मैथ्स पढ़ाना है, लेकिन जब मैं मैथ्स पढ़ाने उतरा तो देखा मैथ्स में तो अच्छे धुरंधर पढ़ा रहे हैं, गुड एजुकेटर्स। तो मुझे लगा कि इंग्लिश पे काम किया है तो उसको अब वक्त आ गया है उसको परोसने का, वो एक आपकी हॉबी बन गई। मैंने कहा अब इसी को प्रोफेशन बनाएंगे। फिर तो हॉबी तो थी ही। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ और वर्दी पाओ, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास है एजुकेटर्स लाइक अजय गुप्ता सर, जिनकी हॉबी इंग्लिश है। आपकी हॉबी होती है म्यूजिक सुनना, क्रिकेट खेलना, मूवीज देखना। अजय गुप्ता सर की हॉबी है इंग्लिश। जो इंसान एनग्रॉस्ड है, जो इंसान इंजीनियर बनने के बावजूद फोकस सिर्फ इंग्लिश पे रखता है, आप समझ सकते हो कि वो कितने फ्रेंडली तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ा सकता है। फिर भी डिफेंस एस्पिरेंट्स मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब सेक्शन में लाइव वीडियोस पे जाओ, आप अजय गुप्ता सर की वीडियोस देखोगे। कभी भी सर कोई फिक्स प्रेजेंटेशन से नहीं पढ़ाते, बोर्ड उठाते हैं, पेन उठाते हैं और चालू हो जाते हैं, और यही एक अच्छे एजुकेटर की निशानी है। तो समझदार बनो, क्योंकि आज की जो बच्चे हैं वो टैलेंट के साथ साथ समझदार भी हैं। सर की वीडियोस देखो और फिर सही डिसीजन लो। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको NDA 1 2025 की इंग्लिश का सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया हो। कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद।
अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।